Hi everyone, good morning. Welcome back to my channel. I'm Divyanshi Jha and this is another vlog. But आज एक बहुत special day है because today I have my real test series and पहला वाला मैं दे नहीं पाई थी क्योंकि मैंने टाइम पे रजिस्टर नहीं किया था. लेकिन इस बार 16th of August को I was ready and आज मैंने पहना है ये बहुत पिंकी पिंकी सूट. तो yeah, it was perfectly according to the dress plan. और मैं बहुत एक्साइटेड थी यार, थोड़ा नर्वस भी थी. ये रहा मेरा एडमिट कार्ड एंड वी वर ऑन द वे. मैं काफ़ी लेट हो गई थी. मतलब हमेशा मैं लेट ही हो जाती हूँ लेकिन आज तो मैं काफ़ी ज़्यादा ही लेट थी. सो ये मेरे ड्रॉप ईयर का पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है एंड आई वाज प्रीटी नर्वस क्योंकि यार 3 घंटे तक स्क्रीन देखना एक अलग ही टास्क है, अलग ही क्योस होता है दिमाग में. एंड आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई सर तो दुखेगा आने के बाद. 1:30 PM. सो एट द एंड ऑफ द डे केमिस्ट्री में ज़्यादा रिवाइज नहीं कर पाई बट डजंट मैटर. अब एग्जाम में जाके जो सो mentality W mentality guys W या इस बार सेंटर मेरा थोड़ा दूर है कंपेयर टू लास्ट टाइम क्योंकि अब सीबीटी हो गया है तो वो सीबीटी वाला सेंटर है ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू बिफोर. बट या एक बार ही चली जाऊंगी तो फिर आई विल गेट एन एस्टिमेट कि नेक्स्ट टाइम घर से कब निकलूँ टाइम पे. आज तो थोड़ा केओस के कारण लेट हो गया बट नो वरीज. Hi guys, so let me show you. Shit, पानी गिर रहा था bro. पानी गिर गया. Oh my god guys, पानी ही गिरा दिया मैंने तो. Great. इसमें भी 2 अटेम्प्ट लग गए यार. What's in my hand before my real test series क्योंकि बैग तो लेते नहीं हम. तो ब्लैक पेन ठीक है रफ करने के लिए. हैप्पी हैप्पी बिस्किट क्योंकि भूख तो बहुत लग गई थी. एग्जाम देते देते भी मुझे भूख लग गई थी. सेंटर काफ़ी कूल था, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत ही सारे बच्चे थे. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट. आके मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ बट नाउ इट्स टाइम फॉर द एपिक रिव्यू. तो इसी के लिए पीडब्ल्यू रियल टेस्ट पास अब थोड़ा अपग्रेड हुआ है रियल टेस्ट सीरीज. नाउ इट्स रियल टेस्ट पास. इसमें सबसे यूजफुल चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि टेस्टिंग के लिए अलग अलग रिसोर्सेज आपको हंट नहीं करने पड़ेंगे, सब कुछ एक ही जगह है. चैप्टर टेस्ट है, पीवाईक्यूज और फुल सिलेबस टेस्ट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑफलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि आज मैं देने जा रही हूँ. और भी कई फीचर्स है जैसे कि अभ्यास मास्टर सीरीज, कटर सीरीज एंड देन लास्ट 7 year पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस, बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड शॉर्ट नोट्स एंड एवरीथिंग दैट यू नीड इन ऑर्डर टू मेक योर परफॉर्मेंस इवन बेटर. और अगर आप नीट के साथ साथ और भी एग्जामिनेशन जैसे कि बिटसैट, एमएचटीसीईटी एंड वीआईटी ट्रिपल ई इन सभी को भी टारगेट कर रहे हो तो आपको इसके लिए भी रिसोर्सेज मिल जाए. सो अगर आप आरटीएस लेने वाले हो तो आप HIM 2027 कोड यूज़ कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड आप मेरा डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लो. So let's talk about my overall experience. देखो सेंटर फॉर मी वॉज रियली गुड. जैसा हमारा जब पेन एंड पेपर होता था तो भी काफ़ी मुझे अच्छा लगता था सेंटर. वो स्कूल था एक, ये प्रॉपर डिजिटल जोन है तो इट वॉज़ नाइस. प्रॉपर वेल लिट था एंड यू नो मैं अपने रो में अलग बैठी हुई थी और कोई भी मेरे अराउंड नहीं था. एंड बाकी दोनों साइड, तीनों चारों साइड बहुत सारे बच्चे थे. एंड जैसे ही एग्ज़ाम चालू हुआ, जेई दिया हुआ था तो मुझे ये आइडिया है कि अब सीबीटी में क्या करना था एवरीथिंग. तो मुझे कोई इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी है सच. हाँ बट एक चीज़ है कि 45 सवाल स्क्रीन पे देखना बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत है. सो अगर आप सच में सीबीटी नहीं दे रहे हो यार तो ट्राई करो देने का क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत पहले से ही प्रैक्टिस रहे. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है आपकी आइज़ में वाटर आने लगे या फिर आपके आइज़ पेन करने लगे क्योंकि हैबिट अगर थोड़ा थोड़ा करके नहीं बनाओगे तो नहीं होगा. इसलिए पार्ट टेस्ट दो. चैप्टर्स तो काफ़ी सिंपल थे स्पेशली फिजिक्स में एंड बायो में भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बस असर्शन रीज़न था, बस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो बिल्कुल वन लाइनर्स नहीं थे. तो बायो वॉज नॉट लाइक कि हाँ बस चुटकी में हो जाए. और वैसे भी पार्ट टेस्ट मुझे तो ज़्यादा मुश्किल ही लगते हैं क्योंकि एक चैप्टर से और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल बन सकता है और भी ज़्यादा जगह जगह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं टीचर्स. तो वही है कि फ़िज़िक्स में मुझे लगता है कि वेक्टर्स में और थोड़ा अच्छे से कर सकती थी क्योंकि मुझे खुद पता है कि मैंने 2-3 सिली मिस्टेक में गलती कर दी है. तो स्टार्टिंग के टेस्ट में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप सिली मिस्टेक्स अभी से ही अवॉइड करो क्योंकि अगर आप अभी से नहीं करोगे तो बाद में आपका ये हैबिट जो है ना वो परसिस्ट कर जाएगा गलती करने का. तो हाँ, केमिस्ट्री में मैंने बस 20 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किया क्योंकि मेरे पास टाइम का कमी हो गया था. क्या हुआ था ना, लाइक बायो देते देते मुझे बहुत ही अजीब सा होने लगा था, बहुत नींद आने लगी थी. दैट्स द थिंग. 2 से लेके 5
PM तक टेस्ट देना इसीलिए ज़रूरी है, बहुत टाइम से मैंने दिया नहीं था ऐसे इतने सिंसियरली, तो मतलब बैठ के एकदम प्रॉपर 2 बजे से मैंने डिफरेंट टाइम पे दिया है टेस्ट, लेकिन 2 बजे से नहीं दिया था आफ्टर नीट का एग्ज़ाम। तो वो हैबिट मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जा रही है टेस्ट वाली, और नींद आ रही थी उस टाइम पे बहुत गंदी वाली। तो उसके लिए मुझे 5 मिनट मैंने रेस्ट किया कि हाँ ठीक है, करना है अच्छे से अटेम्प्ट करना है। इस कारण से एक्यूरेसी भी ड्रॉप होता है। तो इसीलिए आई रिकमेंड कि अगर अभी तक आपने RTS लेने का सोचा है और आप लिए नहीं हो, तो जितनी जल्दी ले लो उतना बेटर है, क्योंकि टोटल 10 ऑफलाइन टेस्ट हैं, उसके साथ साथ काफ़ी और भी चीज़ें हैं दैट यू आर गेटिंग, एंड इट विल बी टोटली वर्थ इट। कितना भी आप बैच ले लो, कितना भी आप चीज़ें कर लो, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो फिर आप कभी भी अपनी गलतियों को नहीं समझ पाओगे। एंड दिस इज़ माई बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम लास्ट ईयर।